हेलो गाइस, आप सभी का वर्ल्ड ग्रोथ वर्मी कंपोस्ट फार्म में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि आज सारे किसान अधिक यूरिया डीएपी के प्रयोग से वह अधिक लागत व कम पैदावार के कारण बहुत अधिक परेशान है। लेकिन आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ उसको हम घरेलू स्तर पर ही बनाकर लगातार हो रही बंजर भूमि में सुधार कर सकते हैं। वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, और मैं भी आपको बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं जीवामृत के बारे में, या ऐसे मान लो आज हम बात करने वाले हैं जमीन को अमृत कैसे प्रदान करें। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके इतने से सपोर्ट से मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज सब्सक्राइब। इस वीडियो में हम जीवामृत से जुड़ी सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने जीवामृत को 6 प्रकार में बांटा है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन सभी टॉपिकों को बड़ी ही सजगता के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, ताकि जीवामृत से रिलेटेड टॉपिक पर आपको कोई और वीडियो ना देखनी पड़े। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर मैं सारी बातें पूरे प्रमाण के साथ पेश करने की कोशिश करूंगा। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो आइए पहले हम जान लेते हैं जीवामृत होता क्या है। जीवामृत पूरी तरह से एक जैविक उर्वरक है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को प्रदान करता है। यह पौधों को कीटों और बीमारियों से भी बचाता है। जीवामृत कोई खाद नहीं है, यह असंख्य सूक्ष्म जीवाणुओं का एक बहुत बड़ा भंडार है। यह सूक्ष्म जीवाणु जमीन में उपलब्ध आवश्यक पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध अवस्था में बदलकर इन्हें प्रयोग में लाने योग्य बनाते हैं। दूसरे शब्दों में बात करें तो ये सूक्ष्म जीवाणु जमीन में भोजन बनाने का कार्य करते हैं। जीवामृत में मेन दो चीजों का यूज किया जाता है। इसमें एक है गाय का गोबर और दूसरा है गौमूत्र, जो सदियों से हमारे पूर्वजों द्वारा एक बहुत ही समृद्ध उर्वरक के रूप में यूज किया जा रहा है। इस उर्वरक के परिणाम को किसी प्रमाण की आवश्यकता तो है ही नहीं। जीवामृत को जिस फसल या मिट्टी में डाला जाता है उसकी उपज को बढ़ाता है। जीवामृत की अच्छाइयां और इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जीवामृत बनाने की प्रक्रिया क्या है। पर इससे पहले मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। इस फोटो में बताई गई मात्रा सरकार द्वारा प्रमाणित मात्रा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं सारी बातें प्रमाण के साथ बताने की कोशिश करूंगा। यह मात्रा 40 लीटर के लिए है, पर हमारे पास 250 लीटर का ड्रम है, तो हम इसी के अनुरूप सारी चीजों की मात्रा लेंगे। जीवामृत बनाने की तैयारी प्रारंभ करने से पहले हमें कुछ आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले हम ड्रम का चयन करेंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार। यदि भूमि 1 बीघा से ऊपर है तो हम 200 लीटर का ड्रम लेंगे, और यदि भूमि 1 बीघा से कम है तो हम 40 लीटर का ड्रम लेंगे, जो प्रमाणित मात्रा में बताया गया है। इसके बाद हम देसी गाय का गोबर लेंगे। देसी गाय का गोबर हमने ले लिया है। देसी गाय का गोबर लेने के बाद हम बेसन लेंगे, और ये बेसन हमने अभी इसका घोल बना दिया है। और बेसन लेने के बाद हम सजीव पौधों की एक मिट्टी लेंगे, और मिट्टी के बाद हमने लिया है ये गौमूत्र। गौमूत्र के बाद ये देखिए हमारे पास गुड़ है, और गुड़ लेने के बाद इसको दो चीजें और रह गई कि इसको मिलाने के लिए हमने एक बांस का डंडा लिया है, और इसको ढकने के लिए एक बोरी। अब कई किसान भाइयों का सवाल रहता है कि हम गुड़ क्यों लें और हम बेसन क्यों लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बेसन से जो भी हमारे जीवाणु बनेंगे इसके अंदर, उनको एक भोजन प्राप्त होगा, और गुड़ इनका एक प्राथमिक भोजन होगा जो एक मीठा होता है। हमारे पास 250 लीटर का ड्रम है, तो हम इसके अंदर प्रमाणित मात्रा के हिसाब से 12.5 केजी गोबर लेंगे। गोबर हमने तोल के रख दिया इधर, और गोबर लेने के बाद हम लेंगे इसके अंदर गौमूत्र। गौमूत्र की मात्रा भी 12.5 लीटर होगी। 12.5 लीटर हमने गौमूत्र भी यहाँ पे रख दिया है। और इसके बाद हम बेसन लेंगे। बेसन की मात्रा 1 किलो 200 ग्राम प्रमाणित मात्रा के हिसाब से होती है। हमने लगभग 1.5 केजी के आसपास बेसन लिए, और बेसन का ये देखिए आप, हमने पहले ही घोल बना लिए ताकि इसके अंदर जो भी गुठलियां हो ड्रम के अंदर ना आए। हमने गुड़ भी प्रमाणित मात्रा के हिसाब से 1 किलो 200 ग्राम प्रमाणित मात्रा है, हमने लगभग 1.5 केजी के आसपास ही गुड़ लिया है।
इसके साथ ही मिट्टी है। मिट्टी प्रमाणित मात्रा के हिसाब से तो चुटकी भरी है, यानी एक मुट्ठी मिट्टी ही डलेगी इसके अंदर। पर हमें पता नहीं है जो हमने सजी मिट्टी ली है उसके अंदर ह्यूमस की मात्रा कितनी है। तो मुझे नहीं पता है कि मेरी मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा कितनी है। मैंने लगभग 1 से 1.5 केजी मिट्टी ली है। अब हम सारी चीजों को बारी बारी से ड्रम के अंदर डालेंगे। सबसे पहले हम गोबर को ड्रम के अंदर डालेंगे। तो हमारा गोबर है, इसको हम इस प्रकार से ड्रम के अंदर डाल देंगे। अब हम ड्रम के अंदर डालेंगे गोमूत्र। गोमूत्र को इस प्रकार से ड्रम के अंदर हम डाल देंगे। हाँ, गोमूत्र की आपको एक मैं अच्छी बात और बताता हूँ कि गोमूत्र हमारा जितना पुराना होगा जीवामृत के लिए अच्छा होगा। और एक बात आपको और बता देता हूँ कि हमने देसी गाय का गोमूत्र और देसी गाय का ही गोबर लिया है, क्योंकि देसी गाय के गोबर और गोमूत्र में सबसे ज्यादा ह्यूमस की मात्रा होती है। अब हम ड्रम के अंदर डालेंगे बेसन। बेसन ऐसे मान लो कि जीवाणुओं के लिए एक डोज का काम करेगी। हमने बेसन को अच्छी तरह से इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि इस बाल्टी के अंदर जम गया था थोड़ा बेसन। बेसन लेने के बाद हम इसके अंदर अब डालेंगे गुड़। तो हमारे पास ये लगभग 1.5 केजी के आसपास गुड़ है। गुड़ आप कौन सा भी ले सकते हैं, भले ही सबसे जो बेकार गुड़ है वो ले सकते हैं। गुड़ की जगह है आप अगर गन्ने का रस लेते हैं तो गन्ने का रस भी ले सकते हैं। लगभग 3 केजी के आसपास आप गन्ने का रस भी इसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि जीवामृत के अंदर मीठा एक बहुत अच्छा वर्क करेगा कि जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि और उनको एक भोजन प्रदान करता है, इसलिए हम इसके अंदर मीठा डालते हैं। तो हम गुड़ को इसके अंदर डाल देंगे। गुड़ को डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे सजीव मिट्टी। ये हमारे पास मिट्टी है, इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और मिट्टी का तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्यों बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी लेते हैं। हमने सारी चीजें ड्रम के अंदर डाल दी है। अब हमारा जीवामृत बनने के लिए तैयार है। अब हमारे जीवामृत के लिए डाली गई सामग्री को हम डंडे की सहायता से घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे। घड़ी की सुई की दिशा में अच्छी तरह से घुमा देंगे। इसको हम सुबह और शाम दोनों टाइम एक बार इसी प्रकार से घुमा देंगे। इसके बाद हम इस मिक्सचर को ड्रम को अच्छी तरह से बोरी से पहले ढकेंगे और ढकने के बाद 5 से 7 दिनों के लिए इसे छोड़ देंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमारा मिक्सचर बनाया हुआ है वह तैयार हो गया है। तो जीवामृत का हमें पता करने के लिए जीवामृत में से एक तीक्ष्ण और एक अलग ही प्रकार की गंध इसमें से आने लगेगी। तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जीवामृत तैयार हो गया है। अब इस तैयार जीवामृत को हमें लगभग 9 से 10 दिनों के अंदर खेत में प्रयोग कर लेना है, क्योंकि 9 से 10 दिनों के बाद जीवामृत में सूक्ष्म जीव जो उत्पन्न हुए हैं उनकी सक्रियता कम होने लगती है। तो ये तो हुई जीवामृत बनाने की प्रक्रिया। अब हम बात करेंगे कि जीवामृत के खेती में फायदे क्या हैं, क्योंकि जो चीज हमने बनाई है उसके फायदों का अगर हमें पता नहीं होगा तो कोई औचित्य नहीं है कि ये किस लिए है। तो हम स्टार्ट करते हैं फायदों के बारे में। जीवामृत का पहला फायदा, खेतों में जीवामृत से पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन लेने में काफी मदद मिलती है। जीवामृत का दूसरा फायदा है कि जो हमारे पोषक तत्व हैं उनको जमीन के अंदर सोखने में भी काफी मदद मिलती है।
जीवामृत का तीसरा फायदा, एक तो जीवामृत से उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है और खेती में उत्पादन क्षमता बढ़ने में भी काफी मदद मिलती है। जीवामृत का चौथा फायदा, फसल को बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव, जीवाणु और बैक्टीरिया काफी तेजी से काम करने लगते हैं। पांचवा फायदा इसका कि इससे मिट्टी नरम हो जाती है, जिससे फसल को फैलने में काफी मदद मिलती है। इसके इस्तेमाल से मिट्टी नरम हो जाती है, उससे फसल की जड़ों को बढ़ने में काफी मदद मिलती है। अब लास्ट फायदा आपको मैं बताता हूँ, जीवामृत के इस्तेमाल से फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी काफी वृद्धि होती है। जीवामृत के यूज से हम खेत में जो यूरिया डालते हैं, उस यूरिया की तरह ये जीवामृत काम करेगा। तो ये तो हुए जीवामृत के फायदे, लेकिन आपको एक चीज और बताता हूं मैं, जीवामृत का महत्व क्या है जैविक खेती में। इन सब चीजों के बारे में हम अब बात करेंगे, और साथ में हम जीवामृत में पाए जाने वाले पोषक तत्व और सूक्ष्म जीवों की मात्रा कितनी होती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, वो भी एक सारणी के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जीवामृत है जो हमारा, वह प्राकृतिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का एक बहुत अच्छा स्रोत है। इसके साथ ही यह अनेक सूक्ष्म जीवों का एक बहुत अच्छा स्रोत है। जीवामृत का पीएच मान 4.8 से 4.9 के बीच होता है, यानी जीवामृत की प्रकृति है वह अम्लीय है। यह क्षारीय मिट्टी के पीएच मान को सुधारने में काफी मदद करता है। जीवामृत में मैं आपको एक पोषक तत्वों और सूक्ष्म जीवों की एक सारणी दिखाता हूँ। इस सारणी से आप सूक्ष्म जीवों की मात्रा जो जीवामृत में पाई जाती है, उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यह सारणी सरकार द्वारा प्रमाणित है। चलिए अब हम बात करते हैं कि फसल में जीवामृत का यूज किस प्रकार से करना है। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जीवामृत है जो हमारा, वह वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट जैसे जैविक खाद की तुलना में आसानी से तैयार हो जाता है, और फसल में जीवामृत का प्रयोग करना भी बहुत आसान है। हम जीवामृत को खेत में जुताई के समय, पानी लगाते समय, ड्रिप सिंचाई के माध्यम से, स्प्रिंकल विधि या ऐसे कह लो फुहारा विधि के माध्यम से हम जीवामृत को यूज कर सकते हैं। इसे हम खड़ी फसल में छिड़काव करके भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक बात पहले बता देता हूँ कि अगर आप इसे फुहारा विधि या ड्रिप सिस्टम के माध्यम से चलाते हैं, तो इसे आपको पहले 2 बार छानना होगा। जीवामृत का यूज की बात करें तो हम इसको सभी प्रकार की फसलों जैसे चना, गेहूं, मक्का, बाजरी, ज्वार, सभी प्रकार की फसलों में यूज कर सकते हैं, तथा सभी प्रकार की सब्जियों तथा फलदार पौधों में भी इसका हम यूज कर सकते हैं। जीवामृत को हम प्रत्येक पानी के साथ दे सकते हैं। अगर प्रत्येक पानी के साथ नहीं दिया जा रहा, तो हम एक पानी छोड़ के दूसरे पानी के साथ भी दे सकते हैं। अब बहुत सारे किसान भाइयों का एक सवाल रह गया होगा, हम इसको प्रत्येक फसल में कितना उपयोग करें। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी बात पर है कि जीवामृत को फसल में कितना डालें, इसकी क्वांटिटी क्या रखें। सभी प्रकार की फसलों में प्रति एकड़ या प्रति बीघा हम 200 लीटर जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं। इसे हम प्रत्येक सिंचाई के साथ भी दे सकते हैं। फलदार पेड़ों के पौधों के लिए 4 से 5 लीटर जीवामृत का प्रयोग हम करेंगे। हम जीवामृत को पेड़ के जड़ में नहीं डालेंगे, हम जड़ के पास डालेंगे, क्योंकि अगर हमने बिल्कुल जड़ के अंदर डाल दिया तो यह इफेक्ट भी कर सकता है। और सभी प्रकार की सब्जियों में भी प्रति एकड़ 200 लीटर का ही प्रयोग करेंगे। अब मैं जीवामृत की एक सबसे अच्छी बात बता दूं कि इसको हम कम ज्यादा कितना भी डाल दें, इसका फसल पर नुकसान नहीं होगा। यह अपनी जमीन को उर्वरक ही बनाता है। तो यह था आज का हमारा टॉपिक। आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपके इतने से सब्सक्राइब से मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। हाँ, एक सबसे बड़ी चीज कि वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि जिन किसान भाइयों को जीवामृत के बारे में पता नहीं है और जो जीवामृत के बारे में जानना चाहते हैं और जीवामृत का यूज और सारी चीजें पता करना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।